जादुई नारियल का पेड़। ये कहानी बूढ़ी अम्मा की है जो इस झोपड़ी में अकेली रहा करती थी। कहने को तो उनका एक बेटा था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था और कभी अपनी माँ से मिलने तक नहीं आता था और ना ही उन्हें कभी पैसे भेजता था। उसे तो शायद ये भी ना पता हो कि उसकी माँ जिंदा भी है या नहीं। बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में बिल्कुल अकेले रहा करती थी। कई बार वहाँ कुछ जानवर जरूर आ जाते थे तो झोपड़ी के आगे लगे पेड़ की छाया में बैठ जाते थे और बूढ़ी अम्मा उन्हें पानी पिला दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं से खाने का वो इंतजाम करती थी। क्या फायदा ऐसे बेटा पैदा करने का जो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। पता नहीं शहर में कौन सा काम करता है जो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद तक नहीं आती। आज पता नहीं कैसे दिन निकलेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए अनाज है और ना ही एक फूटी कौड़ी। जैसे ही उसकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है, अरे इस पर तो नारियल लगे हैं, कैसे भी एक नारियल उतार कर इसका पानी पीती हूँ, पेट में ठंडक पड़ जाएगी। बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है। ये नारियल भी कितनी ऊंचाई पर लगते हैं। बहुत कोशिश करने पर अम्मा उन नारियल को नहीं तोड़ पाई। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? इस उम्र में ना तो मैं इस पेड़ पर चढ़ सकती हूँ और ना ही नीचे से ये नारियल उतार सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने लिए एक नारियल ले सकते हो। लड़के ने उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी और उस नारियल के पेड़ से 2 नारियल उतार दिए। एक नारियल उसने बूढ़ी अम्मा को दिया और एक नारियल अपने लिए ले लिया। जब वो आदमी नारियल पीता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या स्वाद है! इतना मीठा पानी, मानो कोई अमृत हो। ये नारियल का पेड़ तो सबसे अलग है, इतना मीठा पानी है। इधर बूढ़ी अम्मा भी वो नारियल का पानी पीती है। पानी तो बहुत मीठा है, मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे तो ये नारियल पानी बेचना चाहिए। इतना मीठा पानी पीकर तो लोग खुश हो जाएंगे और बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इन नारियल को उतारूंगी कैसे? अगला दिन हो जाता है तो वो आदमी वहाँ फिर आता है। तभी अम्मा उस आदमी को देखती है और बोलती है, बेटा तू आज फिर मेरे लिए नारियल उतार दे, लेकिन आज मुझे ज्यादा नारियल चाहिए। अरे तुमने तो मुझे फ्री ही समझ रखा है, मुझे भी तो बहुत काम होते हैं। मैं इतनी ऊपर क्यों चढ़ूं भला? मुझे कुछ हो गया तो क्या करूंगा? और तुम मुझे एक नारियल का लालच देती हो, उससे मेरा क्या फायदा? तो आज 2 नारियल ले लेना बेटा। मैं इस नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, नहीं तो तुमसे मदद क्यों मांगती। एक शर्त पर उतार सकता हूँ, जितने नारियल तुम लोगी उससे आधे हिस्से के नारियल मैं अपने लिए उतारूंगा। बूढ़ी अम्मा के पास उस आदमी की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तुम मेरे लिए 20 नारियल उतार दो। वो आदमी फटाफट से नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और अपने लिए 10 नारियल और बूढ़ी अम्मा के लिए 20 नारियल तोड़ लेता है। उस दिन बूढ़ी अम्मा उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन नारियल को बेचती है। तभी एक गाड़ी आती है। नारियल देखकर वो गाड़ी वहाँ रुकती है। आदमी गाड़ी से नीचे उतरता है। अम्मा जी, 2 नारियल दे दो। बूढ़ी अम्मा 2 नारियल दे देती है। वो पति पत्नी नारियल पानी पीते हैं। पानी तो बहुत मीठा है, बाकी नारियल से कुछ अलग है। सही कह रहे हो, ये नारियल पानी तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। कितने पैसे हुए अम्मा जी? बेटा 100 रुपए हुए। वो उस बूढ़ी अम्मा को 500 रुपए देता है। ये लो अम्मा जी, नारियल पानी बहुत अच्छा है, आप मुझे 5 नारियल और दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल लो। अम्मा 5 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया करती है। ऐसे ही कुछ घंटों में अम्मा के सारे नारियल बिक जाते हैं और उनके बदले अम्मा को अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ जिसने अम्मा की नारियल तोड़ने में मदद की थी, वह अपने सारे नारियल बाजार में बेच आता है।
आज तो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए। क्यों ना मैं आज रात को ही उस नारियल के सारे नारियल तोड़ लूं, फिर उन्हें बाजार में लेकर जाकर बेच दूंगा। नहीं तो वो बूढ़ी औरत तो सारे नारियल मुझसे तुड़वा कर लोगों को बेच देगी, इससे मुझे क्या लाभ होगा। हाँ, यही करता हूँ, आज ही रात सारे नारियल तोड़ लूंगा। इधर बूढ़ी अम्मा आज बहुत खुश थी। आज उसके घर में पूरा खाना बना था। अगर ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता, आज भी भूखा ही सोना पड़ता। रात हो जाती है और अम्मा भी अपनी झोपड़ी में सोई हुई थी। वो आदमी आता है और नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे, हमने तो कुछ नारियल कल तोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ तो आज भी उतने ही नारियल लगे हैं। ये बिल्कुल भी कम नहीं हुए। लगता है मुझे अंधेरे में ज्यादा लग रहे हैं। वो आदमी जैसे ही नारियल के पेड़ पर चढ़ता है, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा था। इतनी देर से वो वहीं का वहीं था। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही नीचे आ जाता हूँ। वो एकदम से पेड़ से नीचे उतर जाता है और डर जाता है। अब वह एक डंडे से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है। जल्दी से सब नारियलों को बोरी में भर लेता हूँ। और वह सब नारियल बोरी में भरकर घर चला जाता है और उन्हें एक कमरे में रख देता है। अब सुबह इन सारे नारियलों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और इन मीठे नारियलों से खूब पैसे कमाऊंगा। और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह अम्मा उठती है और देखती है कि नारियल के पेड़ के नीचे नारियल ही नारियल रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं। लगता है रात को तेज आंधी आई थी। और अम्मा पेड़ के ऊपर नजर मारती है। अभी भी पेड़ नारियलों से भरा पड़ा था और पेड़ के नीचे बहुत सारे नारियल पड़े थे। ये तो पेड़ किसी जादुई पेड़ की तरह लग रहा है। इतने सारे नारियल नीचे गिरे हैं और हमने तो कल भी नारियल तोड़े, और देखो अभी भी ये नारियलों से भरा पड़ा है। बूढ़ी अम्मा एक नारियल खुद पीती है और बाकी सब नारियल इकट्ठे करती है और सड़क के किनारे उन्हें फिर से बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी जब सोकर उठता है, वो बहुत खुशी से अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे सांप थे और नारियल की बोरी जो उसने वहां रखी थी वो भी खाली थी। इतने सांप देखकर वो वहां से भाग जाता है और उसी अम्मा के पास जा पहुंचता है जहां वो नारियल बेच रही थी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे कोई नारियल नहीं लूंगा। तुम जितने बोलोगी मैं तुम्हारे लिए उतने नारियल तोड़ दिया करूंगा। अम्मा हंसने लगती है। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। देखो रात को हवा से कितने नारियल टूट गए हैं। अब तो कुछ दिन इन्हें ही बेचूंगी। वो देखता है कि वहां नारियलों का ढेर लगा था। आदमी जब पेड़ के ऊपर देखता है तो वहां अब भी पूरा पेड़ नारियलों से भरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। जो नारियल उसने तोड़कर अपने घर रखे थे, वहां उन नारियल की जगह सांप थे और वो सारे नारियल पेड़ के पास गिरे थे। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़ता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। अच्छा सुन, ये ले, एक नारियल पानी पी ले तू भी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो वहां से बिना कुछ बोले हुए चला जाता है। अरे भाई, इसको क्या हो गया? कल तक तो मांग मांग कर ले रहा था। मैं इतने नहीं उतने नारियल लूंगा। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा अब बहुत खुश थी क्योंकि वो नारियल का पेड़ उसके लिए पैसे कमाने का साधन बन गया था। अब अम्मा के पास पैसे भी थे जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी। रामू सीता के सामने खड़ा है। सीता ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। लक्ष्मी और रामू बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। अरे मेरी प्यारी सीता, कितने प्यारे बछड़े को जन्म दिया है। हाँ, इतना खूबसूरत बछड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे तो आंखें हटाई ही नहीं जा रही। हम सीता के बच्चे का क्या नाम रखें जी? हम इसका नाम भोला रखेंगे। इसकी आंखें इतनी भोली और मनमोहक हैं। लक्ष्मी, तुम सीता और भोला का अच्छे से ख्याल रखो।
अब मुझे चलना चाहिए और जरा मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से बीज ले आऊंगा। आज हम बीज बो देंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। उम्मीद है हमारी फसल इस बार अच्छी होगी। लक्ष्मी अंदर जाकर एक पोटली में पैसे ले आती है और रामू को दे देती है और कहती है, ये हमारी आखिरी पूंजी है जी। हे भगवान, इस बार हमारी फसल बचा लेना, वरना हमारे पास रहने को मकान और 2 टाइम की रोटी कुछ भी नहीं रह जाएगा। लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। इस बार बारिश भी अच्छी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। वहां उसे अपना दोस्त श्याम मिल जाता है। श्याम बहुत कपटी स्वभाव का था। अरे क्या बात है रामू, बड़े खुश लग रहे हो। वाह, बीज खरीदने आए हो। मुझे तो लगा था पिछली बार तुम्हारी फसल बर्बाद होने के बाद तुम खेती छोड़ ही दोगे। अरे नहीं, मुझे खेती से बहुत प्यार है, छोड़ूंगा तो नहीं। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है। आज सीता ने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये सुनते ही श्याम के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। असल में उसके पास भी एक गाय हुआ करती थी, पर उसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि श्याम ने पैसे बचाने के चक्कर में उसे मिलावटी खाना खिला दिया था। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि रामू के पास अभी भी एक गाय है। खुशी की बात तो है। श्याम मन ही मन प्लान बना लेता है कि वो रामू की सीता के बच्चे को चुरा लेगा। उसके पास पैसे की कमी होती है। उसे लगता है कि बछड़े को बाजार में बेचकर उसके पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। रात में जैसे ही वो भोला को चुराने की कोशिश करता है, वैसे ही सीता जोर जोर से बोलने लगती है। इससे रामू की नींद खुलती है, पर जब तक वो बाहर आता है, श्याम भोला को लेकर उसके घर से निकल चुका होता है। वो श्याम के पीछे पीछे जाता है। बहुत मुश्किल से अपनी जान पे खेलकर वो भोला को बचा लेता है। हाय राम, कैसा घोर कलयुग है। मेरी सीता के बेटे को चुराने का प्रयास किया गया। लोग आजकल पाप करने से पहले सोचते तक नहीं। पर सीता, तू चिंता मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुझे और भोला को आंच तक नहीं आने दूंगा। अगले दिन सुबह फिर वो और लक्ष्मी खेत जाकर काम करते हैं। बहुत मेहनत से फसल उगने लगती है। दिन बीत जाते हैं, पर अचानक से गांव में पानी की कमी हो जाती है और एक घनघोर बीमारी फैल जाती है, जो धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को होने लगती है और अकाल आ जाता है। गांव में महामारी फैल जाती है। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती है और सभी लोग बीमार होने लगते हैं। रामू अपने घर पर खटिया पर बैठा होता है। हे भगवान, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? महामारी और अकाल का कहर एक साथ। बहुत घनघोर संकट आ गया है। इस बीमारी से तो हम बच ही जाएंगे, पर इस बार अगर फसल बर्बाद हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमारे गांव के सभी लोग तो अपनी मेहनत का खाते हैं। न जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में लक्ष्मी रामू की ओर देखती है, पर रामू कुछ नहीं बोलता। वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी बहुत घबरा जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये क्या हो गया? सुनिए ना, सुनिए, आंखें खोलिए, कुछ तो बोलिए। रामू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होता है। अब कैसा लग रहा है जी आपको? हमारी फसल कैसी है? पानी आया कि नहीं? और गांव के लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। आप ये सब मत सोचिए, आपको आराम करने की जरूरत है। असल में रामू को भी महामारी वाली बीमारी हो जाती है।
लक्ष्मी अपने घर आती है, पर वो बहुत परेशान थी। वो खुद से कहती है, अब क्या होगा? डॉक्टर ने इनके इलाज का खर्चा भी बताया है और फसल इस बार बर्बाद होने ही वाली है। मैं क्या करूंगी? गांव की हालत ऐसी है कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। और वो रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, लक्ष्मी, रो मत लक्ष्मी। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और सूखे के कारण तुम्हारी फसल भी बर्बाद नहीं होगी। मैं रोज ज्यादा दूध दिया करूंगी, तुम ये अपने खेत में जाकर छिड़क दिया करना। तुम्हारी मटर की फसल लहला उठेगी और वो मटर कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि जादुई मटर होगी। उसको जो भी खाएगा उसे पूरी उम्र कोई बीमारी नहीं लगेगी, फिर सभी खुशी खुशी रह पाएंगे। तुम कौन हो? तुम तो स्वयं भगवान हो हमारे लिए। रामू ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे बेटे भोले की जान बचाई थी। तुम्हारे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ बहुत खुशी से रहती हूँ। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लक्ष्मी सीता को प्रणाम करती है और अगले दिन से रोज सीता ज्यादा दूध देने लगती है। लक्ष्मी रोज उस दूध को लेकर अपने खेत में डाल दिया करती थी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में मटर की फसल लहला उठती है। बहुत अच्छे मटर हुए थे। लक्ष्मी उन मटर को पूरे गांव में बांटती है। उससे गांव में जो भी बीमारी फैली हुई थी उसका भी इलाज हो जाता है और रामू भी स्वस्थ हो जाता है और वो अपने घर वापस लौट आता है। लक्ष्मी, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? अचानक से महामारी भी ठीक हो गई और हमारी फसल भी बच गई। लक्ष्मी उसे पूरी कहानी बताती है। रामू सीता के पास जाकर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम बच गए हैं। पर एक परेशानी है। क्या हुआ लक्ष्मी? जो जादुई मटर की फसल हमारे खेत में हुई थी वो तो मैंने गांव के लोगों में बांट दी ताकि वो स्वस्थ हो सके। अब इस साल हमारे पास पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं बचा है जी। इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है। राजा का दरबान वहाँ खड़ा होता है। आपके परिवार ने जादुई मटर से पूरे गांव को स्वस्थ बनाया है। राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। वो आपको इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद रामू और लक्ष्मी इनाम पाते हैं और उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। वो लोग सीता और भोला के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनके गांव में भी सभी लोग अब एक स्वस्थ जीवन बिता रहे थे।